बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आज इंशाअल्लाह हम 5.4 एक्सरसाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। तीन टर्म्स जो हैं यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, जो हो सकता है आपके लिए नहीं हों। एक तो फैक्टराइज, ये पीछे हम सीख चुके हैं फैक्टराइज किसे कहते हैं। दोबारा इस एक्सरसाइज में मैं रिपीट कर देता हूँ। और क्यूबिक पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं और फैक्टर थ्योरम किसे कहते हैं। पीछे हमने रिमाइंडर था ना, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया। यहाँ पे है फैक्टर थ्योरम। यहाँ क्या है? फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम तकरीबन सेम ही हैं, बिल्कुल लाइटली सा इसमें डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूँ। क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहते हैं, पहले फैक्टराइज देख लें। फैक्टराइज देखें क्या है। 6 के फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? 1 2 3 और यही फैक्टर्स है ना। तो क्या हुआ, फैक्टर की डेफिनेशन क्या हुई? 1 2 3 6 आर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, यानी 6 के ये क्या है? फैक्टर्स हैं। फैक्टर एक्चुअली क्या चीज़ है? इसको फैक्टर जो होते हैं ना, ये होता है मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स नहीं, यानी मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर्स को, यानी जो नंबर है जिससे ये बने हैं वो आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे आप फैक्टर बनाते थे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, क्या फैक्टर थे? a प्लस एक्स a माइनस, यही थे ना फार्मूले के मुताबिक फैक्टर। तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये सब। तो ये माइनस में थी, 2 टर्म्स थी, तो इसको किस एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया, एक टर्म में। तो ये फैक्टर होते हैं। दूसरी चीज़ है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? 3, जिसकी डिग्री क्या हो वेरिएबल की 3, उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक। पोलिनोमियल आपको बता चुका हूँ, वेरिएबल की डिग्री क्या हो? पॉजिटिव हो और विदाउट फ्रैक्शन हो, क्वोशिएंट फॉर्म के बगैर हो, उसको हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। यहाँ जो पोलिनोमियल देखें सब की डिग्री क्या है? पॉजिटिव वेरिएबल की, और फ्रैक्शन भी नहीं है ना, विदाउट फ्रैक्शन हो, तो ये पोलिनोमियल है। क्यूबिक का क्या है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो वेरिएबल की 3, उसको क्या क्या? क्यूबिक। अब हम ये समझेंगे कि इसके आंसर कितने निकलेंगे। ये मैं आपको लास्ट एक्सरसाइज में बता चुका हूँ कि अगर डिग्री 2 हो तो फैक्टर्स कितने होते हैं? 2, यानी रूट्स। फैक्टर मीन रूट्स या आंसर, यानी x के आंसर, अननोन के आंसर कितने होंगे? 2, अगर क्वाड्रेटिक हो। अगर क्वाड्रेटिक हो तो आंसर 2, अगर क्यूबिक हो इक्वेशन आंसर 3, अगर 4 पावर होती तो आंसर। तो अब इसके फैक्टर कितने होंगे? आंसर 3 होंगे। आंसर कितने होंगे? 3। आंसर फाइंड तो नहीं करेंगे हम, जस्ट फैक्टर फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे। आपका जो 10th का मैथ होगा वहाँ पर आपको फैक्टर्स बनाने के बाद एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। एक स्टेप आपको मज़ीद करना होगा फर्स्ट चैप्टर में 10th के। तो यहाँ सिर्फ जस्ट फैक्टर बनाने हैं, इसने के 3 फैक्टर। तो आपको समझ आ गई क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। अब है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम बच्चों कहते हैं, आप जैसे कोई नंबर है जिसको आप डिवाइड करते हैं, तो जैसे 5 को डिवाइड किया आपने 2 से, तो ये फैक्टर थ्योरम अप्लाई हुआ है। आंसर क्या आया? 1। तो ये रिमाइंडर क्या बचा? तो इसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर थ्योरम, जिसमें रिमाइंडर कोई बच जाता है। और उसमें क्या था? फैक्टर जो हमारे पास ये था रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या था कि उसमें हम कहते थे एफ ऑफ एक्स जो है, ये क्या है? एफ ऑफ एक्स फैक्टर है किसका? x प्लस 2 x माइनस a जो वैल्यू थी वो इसका क्या था? फैक्टर थ्योरम था। क्या था? ये रिमाइंडर थ्योरम है। इसमें ये डिफरेंस है बात। तो अब हम इसको करने लगे हैं, क्या करेंगे? इसके फैक्टर फाइंड करेंगे। बच्चों क्या फाइंड करेंगे? फैक्टराइज करेंगे ना। इसको फैक्टराइज करना है हमने। फैक्टराइज करने के लिए हम कॉमन निकाल लेते थे, 2 टर्म में कर लेते थे, मगर इसकी कंडीशन उस तरह, इसको करना फैक्टर थ्योरम से है, बाई फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे अब हम पिछली एक्सरसाइज की तरह इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। जैसे आप क्या करते थे, 4 टर्म को 2 टर्म में कन्वर्ट करते हैं ना 5.1 में, तो दोनों में से कॉमन ले लेते थे, तो वो क्या हो जाता थे? फैक्टर बन जाते थे। मगर यहाँ उन्होंने क्या हमें किस तरीके से मालूम करने का बोला है? फैक्टर थ्योरम से। बच्चों इसके 2 मेथड हैं, आप कोई भी कर लें। पहला मेथड मैं आपको बता दूं, आप इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान है, मगर मैं बुक का मेथड करवाऊंगा, क्योंकि
अब बुक के मेथड से मुझे करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपके हो सकता है जो चेकर है पेपर आपका चेक करने वाला हो सकता है इसको गलत कर दे। मेथड ये भी ठीक है क्योंकि आपकी बुक में जो मेथड है वो दूसरा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले करें लेट पी ऑफ एक्स x3 माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स, ये बहुत आसान मेथड है। दूसरा थोड़ा सा टिपिकल है, वो भी आसान है, अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसमें हमने देखना है कौन सा नंबर पुट करें कि रिमाइंडर 0 हो रहा है। आप खुद सोचें अपने जहन में, 0 से स्टार्ट करें। 0x की जगह पुट करें तो नहीं ना ये 0 होता क्योंकि 2 बच जाता है। 1 पुट करें बच्चों, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 1 पुट करें तो -2, यहाँ 1 -2 और ये 1। यानी आप ऐसे सोच लें, यहाँ 1 पुट करें तो देखना चाहते हैं इसका फैक्टर, एक फैक्टर फाइंड करेंगे हम इसका। एक 1 पुट करें तो ये क्या आएगा -2, ये -1 + 2, तो ये 2 और 1 3 और ये 3, तो 1 इसका फैक्टर हुआ ना। फिर क्या आंसर आ गया रिमाइंडर? पी ऑफ एक्स क्या आ गया? 0। किस पे? 1 पे। किस पे आ रहा है? 1 पे। तो इसका मतलब है जो 1 पे आ रहा है ना, x = 1 है ना, मगर वो फैक्टर क्या होगा? x - 1, यही है ना। तो ये लिखेंगे इज़ द फैक्टर, इज़ द, एक फैक्टर फाइंड हो गया, इज़ द फैक्टर ऑफ पी ऑफ। अब बाकी कितने फैक्टर रह गए? हाँ वेरी गुड, कितने रह गए? 3 थी डिग्री क्यूबिक थी तो एक फैक्टर फाइंड हो गया बड़ा इजीली। अब 2 फैक्टर कैसे फाइंड करने? 2 फैक्टर फाइंड करने का एक आप कर लें वैल्यू पुट करने से डायरेक्ट, बाकी 2 फैक्टर जो हैं वो आपको एक्चुअल जो डिवीजन है लॉन्ग डिवीजन उसके ज़रिए करेंगे। इस वैल्यू को आप अंदर रखेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? फर्स्ट फैक्टर से। x3 - 2x स्क्वेयर माइनस x + 2, ये जो फैक्टर है x - 1, इससे क्या करेंगे? डिवाइड। ये आप 8 क्लास में 7 क्लास में डिवाइड करना आप सीख चुके हैं अलजबरे के अंदर। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें? x3 आए x स्क्वेयर से, x को x स्क्वेयर से करें तो x3। अब इस x स्क्वेयर को किससे करेंगे? 1 से, तो ये क्या आ जाएगा? -x स्क्वेयर। तो ये साइन चेंज, माइनस है प्लस है तो माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, प्लस माइनस -2 में से 1 निकालें तो माइनस स्क्वेयर, और ये आ जाएगा -x और ये +2। अब ये माइनस ऊपर लिख लें। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें? x स्क्वेयर आए, जो साइन यहाँ होगा वो साइन यहाँ पे हम लगाएंगे, प्लस था तो x से, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस x स्क्वेयर। अब इस -x को -1 से भी करेंगे ना, -x को -1 से करें तो +x क्या आ जाएगा? ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, कैंसल, माइनस माइनस प्लस, 2x + 2। अब ये माइनस ऊपर, x को किससे मल्टीप्लाई करें? -2x है, माइनस ये 2 से, किससे करें? 2 से करें तो ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 2x, ये माइनस माइनस +2, तो ये प्लस और ये माइनस, कैंसल, रिमाइंडर 0। अब देखें हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, देखें बच्चों, x - 1 और ऊपर वाला ये आंसर है ना, इसको लिख लें x - 2। अब इसके मज़ीद बना लें फैक्टर। इसके फैक्टर कैसे बनेंगे? 2 आए और ये आए, ये करेंगे 2x, 2 मल्टीप्लाई करने से 2 आए और प्लस या माइनस करें तो x आए, तो ये यहाँ लिखेंगे +x - 2। इसको लिख लें x - 1, x कॉमन तो x माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? 2 माइनस +1 कॉमन तो ये भी x - 2, यहाँ से x - 1 तो x - 2 कॉमन और x + 1। देखें यही आंसर है, 3 फैक्टर आ गए। अभी करते रहें आप, यही है आंसर। तो बच्चों ये फर्स्ट मेथड है, यही है इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देख लें जो बुक में है, तो मैं सेकंड मेथड इसलिए करवा रहा हूँ, हो सकता है आपके टीचर जो हैं इसको गलत ना कर दें, मगर ये मेथड भी ठीक है, समझ आ रही है। अभी दूसरा मेथड कौन सा है इसमें देख लें, वही है ये, एक ही है ना, 2 मेथड से करवा रहा हूँ। तो ये मेथड आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ये भी आसान लगेगा। इसमें देखें पी ऑफ एक्स लेट करें, लेट किया x³ - 2x² - x + 2। अब आपने ये लिखना है, इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। जो बड़ी पावर है ना, बड़ी पावर के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसको क्या कहेंगे?
लीडिंग कोफिशिएंट, लीड करने वाला, रहनुमाई करने वाला कोफिशिएंट यहाँ पे, इसलिए मैं इसके ना पहला और सेकंड और 7 ये 3 करूँगा, फिर आपको मज़ीद समझ आएगी लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। आपको 7 में मज़ीद समझ आएगी। यहाँ तो कोफिशिएंट 1 है ना लीडिंग, बाज़ जगहों पर यहाँ 2 भी होगा, बाज़ जगहों पर यहाँ 3 भी होगा। तो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 1, और इसको हम कहेंगे P। क्या कहेंगे? P कहेंगे। बुक के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, बुक में इसको P कहा गया है। और ये जो कांस्टेंट होगा ना इसको बोलेंगे Q। इसको क्या बोलेंगे? अब हमने इसके पॉसिबल फैक्टर्स बना लेने। पॉसिबल 1 के फैक्टर क्या हैं? ज़्यादा से ज़्यादा P के फैक्टर 1 के क्या बनेंगे? +-1 यही होंगे ना। या तो 1 का फैक्टर +1 होता है या माइनस, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई नहीं है। अभी मैंने किसके फैक्टर बनाए हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। है ये कांस्टेंट है, मगर वेरिएबल के साथ मिलकर इसका नेम जो है वो चेंज हो जाता है। अभी Q क्या है? इसको पहले को P ही रखना है और इसको क्या रखना है? कांस्टेंट को क्या रखना है? Q। तो Q के 2 के कितने पॉसिबल फैक्टर होंगे? +1 और +-2 यही होंगे ना। 2 को या तो +1 डिवाइड कर सकता है या -1, या +2 या -2, यही फैक्टर है। समझ आ रही है? P के +1 के ये फैक्टर, यहाँ 3 होता तो फिर फैक्टर क्या होते? +-1 +-3 होते ना। तो यहाँ पे Q के फैक्टर क्या हैं? ये वाले। अब देखें हम रैशनल नंबर में क्या डेफिनेशन पढ़ी कि जो नंबर P Q की फॉर्म में लिखे सकें उन्हें रैशनल कहते हैं। ठीक है ना, P Q। अब आप यहाँ पे देखें Q है तो आप डिवाइड करें, यही रैशनल नंबर। आप बुक में ना मैं देख सकूँ इसका P/Q है, तो दूसरे को कहा गया है Q ही कहा गया है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे जो कहा गया ना P6 को कहा है, ये P है, सॉरी, इसको क्या बोला गया बुक में? P बोला गया। और इसको क्या बोला गया? ये बुक के मुताबिक मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। ये PQ, किसको Q बोलना है बच्चों? दोबारा नोट कर लें। पहले मैंने आपको बताया था लीडिंग कोफिशिएंट को Q कहना है, क्योंकि बुक में मैंने देखा है उसमें उन्होंने लीडिंग कोफिशिएंट को Q का नाम दिया है और कांस्टेंट को किसका दिया है? P का। अभी आप गलत तो उस तरह नहीं होगा, मगर आप चेक करिए क्यों बुक के मुताबिक चलेंगे तो जब मैंने दूसरा मेथड करवाया ना, या वो कर लें। अगर आप ये रखेंगे, क्योंकि नीचे फिर 0 भी तो आ सकता है। 0 तो वैसे ही नहीं होगा कोफिशिएंट के अंदर, फैक्टर में 0 वैसे ही नहीं होता, तो आप डिवाइड करेंगे तो आंसर फ़र्क नहीं आएगा। अब देखें P क्या ये है, P को इससे डिवाइड करें तो आंसर यही आएगा बच्चों। समझ आ रही है? P, आप देखें P की वैल्यू ये है ना, इसको इससे डिवाइड करें वही आंसर, फिर +-2 को +-1 से डिवाइड करें तो यही आंसर। तो ये फैक्टर आ गए। ये यहाँ तक बच्चों क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका? सबका क्लियर है? आगे चलूँ। अब हमारे पास ये फैक्टर आ गए बच्चों। अब हमने क्या करना है? ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है बारी बारी। पहले +1 पुट करना है x की जगह, फिर -1, फिर +2, फिर माइनस। आंसर कितने निकालने हैं? कितने फैक्टर? 3। जहाँ पर 3 पूरे हो गए वहाँ पे आपने रोक देना है, स्टॉप कर देना है, आगे फिर पुट करने की ज़रूरत है। वैसे कितने नंबर हैं? 4। हमें कितने चाहिए? 3। जहाँ वैसे तो आगे जो क्वेश्चन आएगा उसके फैक्टर तो बहुत सारे बनते हैं, लाइनें लगी होंगी, मगर हमें जस्ट कितने चाहिए होंगे? 3। आप स्टार्ट करें स्टार्टिंग से, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आता जाए तो वो उसका क्या होगा? फैक्टर। जहाँ 0 नहीं आएगा तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो 3 फैक्टर जब फाइंड होंगे तो हम स्टॉप कर लेंगे क्वेश्चन को। अब हम स्टॉप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? +1। तो x की वैल्यू क्या पुट करें? +1। ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं, ये इसके क्या हैं? इसके अलावा कोई इसका फैक्टर नहीं है। आप पहले क्या पुट करते हैं? प्लस x की जगह पे 1 पुट करें यहाँ पे, ये 1 भी कर रहे हैं। क्या होगा बच्चों आंसर? 1 पुट करें, 1 नहीं होगा। वेरी गुड। यानी आप लिख लें -2, ये 1, फिर ये 1 और +2, तो ये 1 2 -1 +2। ये फर्स्ट मेथड में किया था ना, 1 पुट करके देखा था। और 1 और 1 3, ये 3, तो 1 पे क्या आ गया आंसर? 0 नहीं आ गया रिमाइंडर। तो आप लिखेंगे 1 पुट किया तो आप लिखेंगे x - 1 इज़ द फैक्टर, इज़ द
ऑफ पी ऑफ एक्स का पी ऑफ। अब सेकंड कौन सा चेक करेंगे, -1। क्या पुट करेंगे, यानी x की जगह पे -1 पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, -1 3 -2 -1 स्क्वायर, फिर -1, देखिएगा वैल्यू बच्चों गलत ना हो कोई, -1 का क्यूब -1 और -1 के ऊपर क्या है ऑड पावर, तो ये +1 को -2 से दें तो -2, ये माइनस माइनस, इसको सॉल्व करें -3 और ये भी 3, तो क्या आ गया 0। देखें ये भी क्या हुआ फैक्टर, कौन सा फैक्टर हुआ, x+1 भी क्या हुआ इसका, x-1 भी फैक्टर था और x+1 सॉरी, क्योंकि ये आगे जाकर 0 वैल्यू निकालते थे, हम पिछली एक्सरसाइज में किया था, यानी कि x-1 का मतलब होता है कि x+1 = 0, तो क्या वैल्यू निकलती है x की -1, तभी है ना, यानी ये x+1 इज़ द फैक्टर। कितने फैक्टर फाइंड हो गए, 2 हो गए, बाकी कितने रह गए, 1 रह गया। अब वैल्यू कितनी है, नंबर कितने नहीं, बाकी कितने रह गए, 2 रह गए ना। अब इन दोनों में से एक होगा, या +2 होगा या -2 होगा, नहीं आंसर ही 3 निकलेंगे, आंसर ही कितने होंगे, हाँ जी, बस फिर रोक देना, फिर आगे नहीं करना फिर आपने, ठीक है। आपको तो 3 चाहिए, आपकी जो 3 फैक्टर्स थे वो फैक्टर आपके कंप्लीट हो गए। अब हम पुट करेंगे 2, क्या पुट करेंगे बच्चों, यानी 2 का मतलब है x-2, क्या हम चेक कर रहे हैं x-2 है जो इसको कंप्लीट डिवाइड करता है कि नहीं, यानी इस पोलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड करता है, तो 2 पुट करें इस फंक्शन में, तो क्या आएगा 2 की पावर 3 2 की पावर 2 -2 + 2, तो ये आएगा 8, 2 × 4 और ये कैंसिल, तो ये 8 - 8, तो ये भी आ गया। ये आसान है बच्चों, ये कर लें। तो अब देखें इसका फैक्टर क्या हुआ, x-2, ये हो गया ना, x-2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो कितना आंसर क्या निकल आया, पहला था x-1 x+1 और दूसरा x-, ये बच्चों फैक्टर 3 आ गए, ये आंसर है, ठीक है। अभी हम करेंगे बच्चों, कौन सा मैंने बताया कि एक सेकंड और 7, तो अब मेरे ख्याल से आप इजीली इसको कर सकते हैं ना, सारे पार्ट कर सकते हैं ना बच्चों। अब देखने बहुत आसान है, अब आपको मैंने बता दिया है। पहला मैंने इसलिए लिया कि इसमें फैक्टर ज़्यादा बन रहे हैं बच्चों, मुश्किल नहीं है ये, इस वजह से नहीं लिया कि मुश्किल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है जो, इसके लेट कर लें, x³ - x² -22x + 40। अब देखिए यहाँ इसको हमने क्या कहना है, q कहना है और इसको p। देखिए q के पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं, +-1, ठीक है, इसके पॉसिबल यही है ना। और 40 के कितने बनेंगे, आप देखिए 40 के कैसे बनेंगे, इसके आप डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, +-1 +-2 +-4 5, यस। जिन जिन के टेबल में ये 40 आता है, जिस टेबल में आता है वो इसके फैक्टर हैं, 8 जी, +-20 और +-40, यही फैक्टर है पॉसिबल, यही है ना बच्चों। 40 के फैक्टर आप फाइंड करें। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं फैक्टर, देखें 2 20 टाइम, फिर 2 10 टाइम, 2 5 टाइम, फिर 5, यानी 20 भी है, 10 भी है, 5 भी है इसका फैक्टर। या एक और भी मेथड है, देखें अगर किसी बच्चे को, मैं देख रहा हूँ बाद बच्चों को लग रहा है, महसूस हो रहा है प्रॉब्लम आ रही है, देखें अब इसका मेथड और भी है। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 40 आता है, 40 से, ये 2 फैक्टर तलाश हो गए। आगे चलते जाएं, देखें कैसे करना है। फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 40 आए, यहाँ फिर क्या लगाएंगे 20। देखें उधर से भी 2 फैक्टर फाइंड हो रहे हैं, इधर से भी 2। अब 3 आता है इसमें, नहीं। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, वेरी गुड, 10 से। अब 5 को, यस 8 आ गया। फिर 6 को, नहीं, आगे 8 भी आ गए, सारे आ गए। ठीक, समझ आ गई कैसे फैक्टर फाइंड होंगे।
सारे आने के ये मेथड आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। जैसे कल लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी ना 504, तो आप ये फैक्टर फाइंड करें तो आप इसमें ये भी बता सकते हैं 5 को 8 से दें, मल्टीप्लाई करें तो 40 आए, प्लस या माइनस करें तो क्या आता है, प्लस करें तो 13 आ जाता है, माइनस करें 3। जैसे आपने ये वाली वैल्यू सॉल्व की थी बच्चों, ऐसे फॉर में 4x हो तो ये 36 हो, तो आप ये इजीली आप ये भी फाइंड कर सकते हैं और ये भी, क्योंकि बस आपके पास फैक्टर ही ये पॉसिबल है, इन्हीं में से आपने प्लस और माइनस करना है। क्लियर है बच्चों? ये अभी हम बच्चों इसको बारी बारी चेक करेंगे, +1 फिर -1, नहीं पहले डिवाइड कर लें। पॉसिबल क्या होंगे, इसको मैंने बच्चों p लिखना है, क्या लिखना है, p ओवर, तो 1 से डिवाइड करें सारे वही नहीं आ जाएंगे, यही आएंगे ना, डिवाइड करेंगे 2 +- 4 +- 5 +- 8 +- 10 +- 20 और +-, ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं, ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं, और इनमें से किसी फैक्टर में ये p ऑफ x 0 हो सकता है। ठीक है, p ऑफ x रिमाइंडर 0 हो सकता है कोई कैट, और हमें कितने फैक्टर चाहिए, 3। नंबर तो बहुत सारे हैं, सारे चेक नहीं करने, सारे चेक करने लग जाएंगे तो आपको बड़े पेजेस की ज़रूरत है। आप जस्ट उतने करेंगे जहाँ पे 3 फैक्टर आ जाए, वहाँ पे आपने स्टॉप कर लेना है। तो बच्चों ये कर लेंगे आप, ये सॉल्व कर लेंगे ना। पहले आपने क्या पुट करना है, x की जगह पे 1, फिर -1, फिर +2 -2, अगर ना आंसर आया फिर आगे चलना है, +4 -4, फिर भी आंसर ना आया तो 3 पूरे कंप्लीट ना हुए तो +5, फिर -5। तो ये बच्चों आप खुद कीजिएगा। नेक्स्ट डू योर, वो उधर ही करेंगे, वो हिस्सा होगा। अगर जो नहीं ना आएंगे तो आपने लिखना है दिस इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दिस इज नॉट फैक्टर। इसी तरह करना है ना, पहले प्लस फिर -1। नहीं, वो आपको तो नहीं ना पता कौन सा आंसर होगा, या तो पता हो तो फिर तो कर सकते हैं, आपको जब पता ही नहीं, आप माइनस वाले छोड़ते जाएं वो फैक्टर हों। वही मैं कह रहा हूँ ना, माइनस वाला तो छोड़ रहे ना, हो सकता है -1 वाला फैक्टर होता, तो आप आगे जाते जाएं 40 तक तो फिर चेक कर लेंगे। आप स्टार्टिंग से चलेंगे तो कम चेक होंगे। ठीक है, समझ आ रही है? आपने माइनस वाले भी साथ चेक करने, प्लस वाला भी ऐसे नहीं करने। कर तो सकते हैं मगर आप तो फिर 40 तक जाएंगे तो फैक्टर कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि माइनस से ही कंप्लीट होना है। माइनस भी लिखें प्लस भी लिखें, उसी तरह तो समझा रहा हूँ, +1 और -1 इसी तरह चेक करने। फिर जहाँ पूरे हो जाएंगे 3 आंसर वहाँ छोड़ देना है। अब बच्चों ये मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। ये कौन सा है, 7, ये कंप्लीट इंशाल्लाह किया जाएगा। क्वेश्चन 7, 8 और 7 एक तरह के हैं। इसमें लेट कर लें p ऑफ x क्या है, 3x क्यूब -x स्क्वायर -12x +4। अब इसमें देखें क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट होगा ना, इसको क्या कहेंगे q, और कांस्टेंट क्या है ये p। अब हम लीडिंग कोफिशिएंट के देखें फैक्टर्स बनाएंगे जिस पे पॉसिबल है कि ये क्या होगा, ज़ीरोज़ में तब्दील हो सकता है, p ऑफ x ज़ीरोज़ में तब्दील हो सकता है। तो पॉसिबल फैक्टर जो है लीडिंग कोफिशिएंट के वो क्या हैं, वेरी गुड, +1 और +-3, +-1 +-3, और p के +-1 +-2, वेरी गुड। अब देखें रैशनल नंबर जो है वो हम रिप्रेजेंट कर p ओवर q, तो p को डिवाइड करते जाएं, पहले 1 से डिवाइड करें सब को, तो यही सेम आते जाएंगे बच्चों, यही सेम आएंगे। 1 को जब इन सब को डिवाइड करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे। फिर आप 3 से डिवाइड करते जाएं, तो 1 को अगर ये +-1 ओवर 3, फिर 3 को इससे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, +-2 ओवर 3, फिर इस 4 को 3 से करें +-4 ओवर 3। ठीक है बच्चों, समझ आ गई इसके फैक्टर कैसे फाइंड हुए हैं, सबको आ गई समझ। आपने क्या किया, p को इन नंबर्स को बारी बारी इनसे किया, पहले 1 से किया तो तीनों सेम आ गए, फिर 3 से किया तो ये आ गए, ये सारे करने समझ आ गई ना ये। अब देखें हमने क्या करना है, 3 आंसर निकालने, और हमारे पास नंबर्स कितने हैं,
पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं +1 -1, और अब ये फ्रैक्शन में भी आ गया है। अब हो सकता है फ्रैक्शन में कंप्लीट होता हो, तो अब हमें ये चेक करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें बारी बारी पहले हम 1 पुट करेंगे, इस x की जगह पे 1 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये 3, 1, 12 + 4, तो आंसर क्या आया 4, 3, 7 और -13, तो कितना आ गया -6। तो लिखे ये फैक्टर है, तो आप लिखेंगे x - 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब आगे चलेंगे, अभी तो एक फैक्टर भी नहीं होना, 3 कंप्लीट करने, कितने करने, अब -1 पुट करें इसमें, -1 3, -1 -1, तो ये -1 क्या आ जाएगा 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3, और ये प्लस हो जाएगा 1 -1 + 12 4, क्या आंसर आएगा ये -4, ये -4 + 12, इससे भी आंसर नहीं आया, 8 आ गया। तो आपने लिखना है x + 1 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ या फिर। अब आगे चलेंगे किसकी तरफ, अब 2 की तरफ। बच्चों इसमें x की जगह 2 पुट करें, तो ये क्या आ जाएगा 3 को 8 से दें, कितना आ गया 3 को 8 से 16, 24, ये 4, 24 + 4, ये इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल, कितना आ गया, ये पहला फैक्टर है। ये कौन सा फैक्टर हो गया, x - 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। आप पुट करेंगे -2, क्या पुट करेंगे -2 करेंगे बच्चों, ये आएगा 3 -2 पावर 3 -2, फिर क्या आएगी 2, देखते रहिएगा बच्चों सिंप्लीफिकेशन, -2 + 4, 3 मल्टीप्लाई ये क्या आएगा -8, डायरेक्ट दें 8 -8 3 -24, ये +4 को माइनस से दें 4, ठीक है, और ये +24 + 4, ये इससे कैंसिल, ये से ये भी एक रह गया जी, ये माइनस प्लस है ना, ये भी प्लस है, ये तो माइनस ही आएगा ना, तो ये तो प्लस वैसे ही हो गया ना, और ये तो आड, ये तो कितनी बार कॉन्सेप्ट समझाया, इवन पावर हो तो माइनस क्या होता है प्लस, ये तो माइनस ही ऐसे ही आएगा ना। तो अब क्या लगाएंगे, ये देखें 2 फैक्टर फाइंड हो गए, x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, 2 हो गए, एक रह गया बच्चों। अब हम चेक करेंगे 4 को अब माइनस वाला बच्चों 4 खुद चेक कर लें, हाँ मैं प्लस कर लेता हूँ, माइनस आप करें, जल्दी से पता लग जाए कौन सा फैक्टर है। मैं 4 कर लेता हूँ प्लस, आप -4 करें, मैं 4 करने लगा हूँ, आप माइनस करें। -12 4 + 4 364 -16, तो आ गया 3 4 टाइम 12 का 2 19, तो ये फैक्टर नहीं है, तो x - 4 इज़ द नॉट फैक्टर। बच्चों +4 नहीं, आप मुझे माइनस चेक करवाएं, बल्कि रहने दे चेक करने, माइनस भी नहीं होगा, 4 ये नहीं आ रहा माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू आ रही है, इसको अब नोट यहाँ से कर लेते, यहाँ से माइनस लगा लेना, माइनस लगाएं तो बच्चों ये -92
और ये नई वैल्यू बनेगी, क्योंकि बहुत फ़र्क आ रहा है। तो अब हमें किस तरफ जाना पड़ेगा बच्चों? दो आंसर बच्चों लिखे, कौन कौन से आंसर मैंने निकाले, मैंने साफ कर दिया। एक कौन सा था? हाँ याद रखिएगा, दो आंसर जो हैं, एक x-2 और एक, यानी इस पे दो फैक्टर हमारे फाइंड हुए ना, है +2 पे और -2 पे दो फैक्टर फाइंड हुए। अब हम चलेंगे बच्चों किस पे? +1/3 है, इस तरफ चलेंगे आप, 1/3 -1/3 2 -12 1/3 4। तो वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई 1/27, ये आ जाएगा 9, ये 3 4 टाइम 4 + 4, ये इसे कैंसिल, ये 9 1/9 1/9, तो ये आंसर क्या आ गया? 0। तो आप लिखना है P -1/3 इज़ द, सॉरी x 1/3 इज़ द फैक्टर ऑफ P ऑफ, तो हैंस सो फैक्टर क्या हुआ? एक x + 2 x - 2 और तीसरा क्या हुआ? x -1/3। ये बच्चों आंसर है। देखें आंसर बुक में क्या आंसर है? ये क्या आ रहा है? ठीक है बच्चों, कोई नहीं, वो आप LCM उन्होंने ले लिया, इसका क्या कर लिया उन्होंने? 3x ऐसे ही है ना, ये आ रहा है। ठीक है, इस तरह लिख लें इसको, इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।